क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि सभी गुलाब फूल हैं, बोल रहे हैं सभी गुलाब क्या हैं, फूल हैं, और कुछ फूल लाल हैं, तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है। सभी गुलाब लाल हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कुछ गुलाब लाल हो सकती हैं, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कुछ फूल लाल हैं। कोई भी गुलाब लाल नहीं है, ये भी गलत है। सभी फूल गुलाब हैं, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुछ गुलाब लाल हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक कक्षा में 40 छात्र हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 12 अधिक है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या पूछा है। तो मान लेते हैं लड़कियों को जी से डिनोट करते हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों से 12 अधिक है बोल रहे हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, जी प्लस 12, लड़कियों से 12 अधिक, और टोटल है 40, तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या इक्वल टू 40 दिया हुआ है 40, 2g प्लस 12 इक्वल टू 40। फिर ये इधर जाके 40 में -12 करेंगे तो कितना आएगा, 28, 2g इक्वल टू 28, तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28, g इक्वल टू हो जाएगा 14। ये क्या है, लड़कियों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेणी देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेणी देखें, क्या है, 2, 6, 12, 20, 30, नेक्स्ट क्या होगा बोल रहे हैं। तो ये किस क्रम में है, 2 है, उसके बाद 6, यहाँ पे क्या है +4, फिर 6 के बाद 12 में +6 है, +6, फिर यहाँ 12 से 20 में है +8, और यहाँ 20 से 10 में क्या है, +10 हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा +12, +4, +6, +8, +10, +12, तो 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आएगा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट में 42 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 42। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि CAT इक्वल टू DBU है तो DOG इक्वल टू क्या होगा बोल रहे हैं। तो ये किस क्रम में है, C के बाद नेक्स्ट है D, C के बाद D आता है, A के बाद B और T के बाद U, +1 शिफ्टिंग वाले में दिया हुआ है। तो इसी प्रकार DOG का भी निकालेंगे, तो D के बाद क्या आ जाएगा, E, O के बाद क्या आएगा, O के बाद आएगा P, और G के बाद क्या आता है, H, तो DOG का क्या हो जाएगा, EPH। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, EPH, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, यदि सभी किताबें कॉपी हैं, क्या है, सभी किताबें कॉपी हैं और कुछ कॉपी पेन हैं, कुछ कॉपी पेन हैं, तो कौन सा निष्कर्ष सही है। ऑप्शंस हैं, सभी किताबें पेन हैं, यहाँ पे तो बोला है कुछ कॉपी पेन है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, कुछ किताबें पेन हो सकती हैं, ये सही है, कुछ किताबें क्या है, पेन हो सकती हैं, और कोई किताब पेन नहीं है, ये गलत है। सभी पेन किताबें हैं, ये भी गलत है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ किताबें पेन हो सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पिता अपने बेटे से 25 वर्ष बड़े हैं। यदि पिता की उम्र 50 वर्ष है, पिता की उम्र 50 वर्ष है तो बेटे की उम्र कितनी होगी बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, पिता अपने बेटे से 25 वर्ष बड़े हैं, तो -25 कर देंगे, कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 25। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रृंखला पूरी करें बोल रहे हैं। ACFJO इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ए के बाद C है, फिर F है, फिर J है, फिर O है। ये सबसे पहले हम लोग A = 1 डैश 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 क्या होता है, Z = 26 इस वाले से मिलाते हैं। तो A का क्या होता है, 1 होता है, और C का 3, फिर F का क्या हो जाता है, 6, और J का होता है 10 और O का 15। इस क्रम में दिया हुआ है। नेक्स्ट पूछा है क्या होगा, तो 2, फिर यहाँ 3 है, 4 5 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ 5, फिर नेक्स्ट क्या लेंगे, 2 3 4 5, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ 6। तो 15 के बाद क्या होगा, 15 के बाद हो जाएगा 16 17 18 19, फिर आगे 20, फिर आ जाएगा 6 में 21, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 21 हो जाएगा। 21 किसका है, 21 में आता है U आएगा। तो ACFJO, उसके बाद नेक्स्ट में U आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि उत्तर = 1, पूर्व का 2, दक्षिण का 3 और पश्चिम का 4, तो उत्तर पूर्व का मान क्या होगा बोल रहे हैं। उत्तर का कितना दिया हुआ है, 1, तो 1, और क्या बोला है, पूर्व का है 2 + 2 = कितना हो जाएगा, 3। तो उत्तर पूर्व का मान क्या होगा, 3। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, PQ से लंबा है। P क्या है, Q से लंबा है, तो PQ से लंबा है बोल रहे हैं। Q छोटा हो जाएगा और P लंबा है, इसका PQ से लंबा है ये। फिर नेक्स्ट बोला है QR से लंबा है। Q क्या है, R से लंबा है, मतलब इसमें R छोटा हो जाएगा और Q बड़ा, इस प्रकार। सबसे छोटा कौन है बोल रहे हैं, तो सबसे छोटा है R। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है R। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कोड भाषा में FISH फिश को क्या लिखा है, GJTI, तो बर्ड का क्या होगा पूछ रहे हैं। तो ये क्या है, F के बाद G, I के बाद J, S के बाद T, H के बाद I, +1 शिफ्टिंग वाले में से बनाया हुआ है। इसी प्रकार बर्ड का देखते हैं, BIRD। B के बाद क्या आता है, C। I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J, ठीक है। R के बाद आएगा S और D के बाद आता है E। तो क्या हो गया, CJSE। किस में है, CJSE। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम श्याम का भाई है। राम और श्याम क्या हैं, दोनों भाई हैं। राम श्याम का भाई है और श्याम के पिता क्या हैं,
श्याम सीता के पिता हैं बोल रहे हैं। श्याम सीता के पिता हैं, सीता के पिता हैं। राम सीता के लिए क्या है बोल रहे हैं। राम सीता के लिए क्या है, उसके चाचा हैं, क्योंकि वो उसके पिताजी के भाई हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाचा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, क्या कहा, यह मेरे पिता की बेटी है। महिला रमेश की कौन होगी। माँ, बहन, चाची, बुआ। कौन होगी, बहन होगी, क्योंकि वो उसके पिता की बेटी है, मतलब उसकी बहन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी क्या है, सी की बहन है, सी की बहन है, ये बी सी की बहन है, तो ए सी का क्या होगा, इसका भाई है और ये इसकी बहन है, तो इसका ये भाई हो जाएगा। भाई, बहन, पिता, चचेरा भाई दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोनिया के पिता मोहन के पुत्र हैं। सोनिया के क्या हैं, पिताजी मोहन के पुत्र हैं, तो मोहन का सोनिया से क्या संबंध है बोल रहे हैं। दादा, पिता, चाचा, भाई, तो उसके पिताजी के पिता हैं, ये इसके पुत्र हैं, मतलब सोनिया के पिताजी की ये क्या हुए, दादा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दादा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आदमी अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है, तुम्हारी माँ मेरे पिता की इकलौती बहू है। तो आदमी का पिता लड़के के लिए क्या होगा, दादा, नाना, चाचा, मामा, क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, दादा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आँख का क्या दिया हुआ है, देखना दिया हुआ है, उसी प्रकार कान का क्या होगा, बोलना, सुनना, चलना या फिर लिखना। तो कान का हो जाएगा सुनना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किताब का क्या दिया हुआ है, पढ़ना, तो भोजन का क्या होगा, पकाना, खाना, उबालना, परोसना, क्या होगा, भोजन का खाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर का क्या है, अस्पताल, तो शिक्षक का क्या होगा, स्कूल, किताब, विश्वविद्यालय, परीक्षा, क्या होगा, स्कूल हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का अस्पताल दिया हुआ है, इसलिए शिक्षक का होगा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य का दिन है, तो चांद का क्या होगा, रात, सुबह, दोपहर, शाम, क्या होगा, रात, चांद का हो जाएगा रात। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाथ का क्या है, दस्ताना, उसी प्रकार पैर का क्या होगा, टोपी, जूता, मोजा, छाता, क्या होगा, मोजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 25 गुणित 12 कितना होगा बोल रहे हैं। तो 25 गुणित 12 करेंगे तो क्या होगा, 300, 250, 350, 400, कितना होगा, 300। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 48 डिवाइडेड 6 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा बोल रहे हैं। तो 6 8 जा 48
इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि एक वस्तु 800 रुपये की है, उस पर 10% की छूट दी गई है, बिक्री मूल्य कितना होगा बोल रहे हैं। एक वस्तु कितने की है 800 रुपये की, उस पर 10% की छूट, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा 80। तो 800 में हम लोग -80 कर देंगे, कितना आएगा 720 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 720, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याओं का योग 50 है। माना दो संख्या क्या है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और अंतर 10 है बोल रहे हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या y, x + y, दोनों का योग, और अंतर कितना बोला है x - y, तो 50 और 10 + 10। इसमें से ये दोनों कट जाएंगे। 2x = 60, तो x = क्या हो जाएगा 30। ये बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी y = 20। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो 30, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स की गति से 3 घंटे चली, उसने कितनी दूरी तय की बोल रहे हैं। तो दूरी का क्या है सूत्र, दूरी = गति गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है गति गुणित समय। तो कितना दिया हुआ है, गति दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स दिया है, तो 60 और 3 घंटे समय दिया है 3, तो 180 किलोमीटर दूरी तय की। ऑप्शन नंबर सी में है 180 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 15% ऑफ 200 = कितना बोल रहे हैं। 15% बोला है तो यहाँ 100 आ जाएगा, ऑफ इंटू 200, इसको काटेंगे, ये कट गया। 15 × 2 कितना होगा 30, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। क्वेश्चन नंबर 27 है, 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना होगा बोल रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 + 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 169, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 169। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का बोल रहे हैं, माना वह संख्या x है, किसी संख्या का 25% 45 है, तो वह संख्या क्या है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, 25 और ये 4 बार में चला जाएगा 100, फिर x = ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 45 कितना आएगा x = 180, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 180, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक थैले में 6 लाल
4 नीली और 5 हरी गेंदें हैं, कुल गेंदें कितनी हैं? कुल गेंदें पूछ रहे हैं। 6 + 4 + 5 कितना हो जाएगा? 15। कुल गेंदें हैं 15। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 15। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है बोल रहे हैं। लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 600 माइनस 500 इक्वल टू 100। 100 रुपये लाभ हुआ, बट यहाँ पूछा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा बोल रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 1 और ये 5। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20%। इस प्रकार से लाभ प्रतिशत है 20%। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।